आज धर्म राजनीति में प्रवेश कर गया है और सत्ताधारी पार्टी भी धर्म के चादर लपेट करके देश में 2024 का चुनाव पार करना चाहती है। धर्म को आड़ लेकर के सत्ता में जाना लोकतंत्र के लिए खतरा दिखाई पड़ता है। आज जिस प्रकार विपक्ष को संसद से बाहर कर मीडिया जिस प्रकार सत्ताधारी पार्टी का दलाली कर रहा है और हमारे देश का न्यायालय शांत बैठा हुआ है, इससे पता चलता है कि संविधान के ऊपर खतरा पैदा हो रहा है। संविधान को कुचलने की साजिश हो रही है। आज संविधान 90% पिछड़ा, दलित, वंचित, आदिवासी समाज को रक्षा करता है और देश के 3% जो मनुवादी व्यवस्था को देश में थोपना चाहते हैं, धर्म के आड़ लेकर के, वह संविधान के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनका मकसद है संविधान को मिटाना, क्योंकि आज जिस तरह संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, जितने भी संवैधानिक संस्था है उसको कुचलने का काम किया जा रहा है। न्यायालय के ऊपर वर्चस्व कायम करने की कोशिश किया जा रहा है। इससे यही लगता है कि संविधान खतरा में पड़ता जा रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान कैसे खतरा में पड़ते जा रहा है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के लिए निश्चित होता है और पूरे देश को धर्म के चादर से ढक दिया जाता है। और आगे 22 जनवरी को फिर समारोह होगा और देश में छुट्टी की घोषणा हो जाएगी। तो क्या 22 तारीख की यह घटना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
संविधान दिवस को कमजोर तो नहीं करेगा। हम जहां तक समझते हैं कि संविधान को कमजोर करने का साजिश किया जा रहा है। इसी आड़ में, धर्म के आड़ में संविधान को खत्म करने की कोशिश किया जाएगा और मनुवादी व्यवस्था को देश के ऊपर थोपने का काम किया जाएगा। जो 3% धर्म के द्वारा रोजी रोटी चलाते हैं, वो मनुवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, अपना वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, समानता को समाप्त करना चाहते हैं, जाति ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं। उनका साजिश दिखाई पड़ता है। वही लोग आज सत्ता में बैठ करके धर्म को उछाल करके अपना नाकामी को छिपाना चाहते हैं और देश को, जनता से उनका अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उनको लाचार और बेसहारा बना करके अपना काम करवाना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोग आज लोकतंत्र को गला घोंट रहा है। संविधान को बचाने के लिए न्यायालय को सामने आना चाहिए था, वो भी आज शांत बैठा हुआ है। जनता ने अंग्रेजों से आजादी लिया था। अंग्रेज इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय बेचने के लिए भारत में आकर के हमें गुलाम बनाने का काम किया। आज वही हमारी सत्ताधारी पार्टी पूंजीपतियों के द्वारा राजा महाराजाओं को पैदा कर जनता को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। देश की 80% भोली भाली जनता संविधान को नहीं जानती है और धार्मिक विचारों में बह करके अपना रोजी रोटी खत्म करते हुए देख रही है। आज देश में विकास का मुद्दा पर राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़के धार्मिक उन्माद फैला करके, हिंदू मुस्लिम कर करके
2024 के चुनाव जीतना चाहती है। आप जनता को सोचना पड़ेगा कि संविधान बचाना है या धर्म बचाना है। संविधान बचेगा तो 90% जनता बचेगी, धर्म बचेगा 3% जनता को, 90% जनता गुलाम बनेगा। आप क्या चाहते हैं? आपके हाथों में है। संविधान बचाना है या धर्म बचाना है। मैं आशा करता हूं कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी इस पर विचार करेंगे कि हमें संविधान बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें संविधान के लिए देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। यह हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह तानाशाही व्यवस्था आगे चलती रहेगी तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा और हम पुनः गुलाम हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप, देश की जनता इस पर विचार करेगी और संविधान बचाने के लिए आगे आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।